ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आपकी कमेंट्स थी कि हमें अपनी कुल देवी या देवता का कैसे पता करें, कुल देवी या देवता का कैसे पता करें और किस प्रकार हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। यदि पता है तो भी उन्हें किस प्रकार प्रसन्न करना चाहिए और घर के कुल देवी देवता को घर में कैसे लाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। आज मैं आपको इस विषय में एक सटीक जानकारी आपको बता रहा हूं। बिल्कुल सटीक जानकारी बता रहा हूं और सभी भक्त इस वीडियो को अवश्य देख ले, क्योंकि सभी के लिए नोजेबल है और बहुत ही काम की वीडियो है। यदि आपको इस चीज का ज्ञान नहीं हो पाया तो आप किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आपके घर में समस्याएं निरंतर बनी रहेंगी, आपके घर में सुख शांति का माहौल नहीं बन चल सकता। तो इसलिए आपको करना क्या होगा, सर्वप्रथम तो आप ये समझ लीजिए कि कुल देवी देवता जो हमारी कुल देवी होते हैं वह कहां पर वास करती है। पहले तो आपको ये जानना अति आवश्यक है। आपके घर का जो मुख्य द्वार होता है उससे आप जब अंदर से बाहर की ओर निकलते हैं, जो दाएं तरफ पड़ता है, जो दाएं साइड पड़ेगा, आपके दाएं साइड की जो चौखट होती है उसमें ऊपर की साइड में कोने में कुल देवी का वास होता है। ध्यान से समझ लेना जो मैं बात आपको बता रहा हूं। आपके जो घर का जो गेट है, मुख्य द्वार है, उसके दाईं तरफ ऊपर की साइड में कुल देवी का वास होता है। इसी प्रकार बाहर से जब अंदर जाएंगे तो बाई साइड में जो पड़ता है वह कुल देवी का स्थान होता है। अब आपको करना क्या है, आप ध्यान से समझ लीजिए। शुक्रवार के दिन, ध्यान रखना, शुक्रवार के दिन वैसे तो सभी देवी के अलग अलग दिन होते हैं। माँ भगवती को रविवार को पूजते हैं, माता महाकाली को शनिवार को पूजते हैं, माँ लक्ष्मी को शुक्रवार को पूजते हैं। तो इसी प्रकार अलग अलग, माँ संतोषी को शुक्रवार को पूजते हैं। तो अलग अलग देवियों का अलग अलग स्थान दिन होता है। माँ सरस्वती को सोमवार को पूजते हैं, लेकिन शुक्रवार को कुल देवी या किसी भी देवता की देवी को आप शुक्रवार के दिन पूज सकते हैं। तो शुक्रवार के दिन आपने करना क्या है, आपने अपने कुल देवी का जो स्थान मैंने बताया है उस स्थान को पहले आप साफ कर लीजिए। आपकी जो चौखट है उसको साफ कर लीजिए। शाम के समय आपने एक दीपक जलाना है। वह दीपक आप सरसों के तेल का जला लीजिए या तिल के तेल का जला लीजिए या घी से जला लीजिए, वो आपके ऊपर सामर्थ्य ऊपर डिपेंड है। उसमें 2 लौंग डाल दीजिए, 2 लौंग डालिए। थोड़ा सा आप उसमें सिंदूर डाल दीजिए। थोड़ा सा सिंदूर डाल के आपने दीपक जलाना है अपनी कुल देवी के नाम से और कुल देवी से प्रार्थना करने की, हे कुल देवी, आप जो भी कोई हैं, आप या कुल देवता आप जो कोई भी हैं, हमें आकर अपना परिचय दीजिए। हमें नहीं पता कि आप कौन हैं, तो आप अपना आकर हमें परिचय परिचय अवश्य दीजिए। तो इस प्रकार आपको शुक्रवार को स्टार्ट करके अगले शनिवार तक, यानी सॉरी, अगले 11 दिन तक आपको वह दीपक कंटिन्यू वहां पर जलाना है। शुक्रवार से स्टार्ट कर 11 दिन तक आपको कुल देवी के नाम से दीपक जलाना है। एक बात का ध्यान रखना है कि वह दीपक आपको गेट के अंदर नहीं जलाना, बाहर की ओर जलाना है, क्योंकि आपने आह्वान करना है कुल देवी का, तो वह अंदर की ओर प्रवेश करेगी तो आपको दीपक बाहर की ओर जलाना है, गेट से बाहर की ओर जलाना है। ये ध्यान रखना है, अंदर की ओर नहीं जलाना है। तो 11 दिन आपको जलाना है। 11 दिन के अंदर आपको यह आभास हो जाएगा और इधर उधर से पता भी करने की कोशिश करें कि हमारी कुल देवी कौन है, किस प्रकार है, इधर उधर कोशिश भी करें। तो 11 दिन के अंदर आपको उसके बारे में पता लग जाएगा कि आपके घर की कुल देवी कौन है। तो ये तरीका होता है कुल देवी या देवता के पता करने के बारे में। अब मैं आपको एक तरीका और बता दे रहा हूं कि घर की कुल देवी देवता का यदि आपको पता लग गया है कि हमारे घर की कुल देवी देवता अमुक है, अब उसको घर में कैसे लेकर आए, उसको प्रसन्न कैसे किया जाए। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि अपने आसपास का पहले आपने पता कर लिया कि हमारा अमुक देवी देवता या अमुक देवी हमारी कुल देवी है। तो उसके नाम से जिस दिन आपको पता लग जाए, उसके बाद में आपका, मान लिया आपको पता लगा कि माँ भगवती हमारी कुल देवी है और माँ भगवती अमुक देवी आपकी कुल देवी है, या आपको पता लगा माता महाकाली हमारी कुल देवी है, और अब आपने देखना है कि हमारी देवी माता महाकाली कुल देवी है, तो माता महाकाली का विशेषत बड़ा मंदिर जो सिद्धपीठ है वो कहाँ पर है अपने आसपास, जहाँ की हमारी कुल देवी है। तो उस कुल देवी का जो मंदिर है उसका जो दिन है, उस दिन में आपको सुबह के समय कुल देवी के नाम से अपने घर में एक पूजा स्थान पर एक दीपक आपको जला देना है। मिट्टी का एक दीपक आप ले लीजिए, उस दीपक को आप जला दीजिए। उसके अंदर इतना तेल या घी आप डालकर जाए ताकि जब तक आप वापस आए तब तक वह जलता रहे। एक दीपक आपको जलाकर चल देना है, उसमें थोड़े से चावल आपको डाल देने हैं और 2 लौंग उसके अंदर आपको डालकर आपको जलाकर कुल देवी का आह्वान करना है कि हे कुल देवी, हमें आपका ज्ञान हुआ है कि आप हमारी कुल देवी हैं और मैं आपको लेने आ रहा हूं माता रानी, मैं आपको लेने आऊँ, आपको अवश्य आना पड़ेगा। आपने दीपक जलाकर घर से चले जाना है। अब आपको उस स्थान पर जाना है जो आपकी घर की कुल देवी या देवता है, उसके स्थान पर आपको जाना है। वहां पर जो उनकी वहां पर उस समय भेंट चढ़ती है वह भेंट आपको चढ़ानी है। वहां पर जो भी चढ़ती है, अलग अलग देवताओं की अलग अलग भेंट चढ़ती है, तो वो भेंट आपको चढ़ानी है। उनसे प्रार्थना करनी है कि हमारी कुल देवी या देवता आप हमारे साथ चले, मैं आपको लेने आया हूं और आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा,
क्योंकि मैं आपको लेने आया हूँ और आप चलकर मुझे अवश्य रास्ता दें। आप रास्ता देंगे तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तो इस तरह आपको उनसे प्रार्थना करनी है, प्रार्थना कर उनको, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा, प्रार्थना कर आप वहां से चल दें। तो आपके साथ में वह कुल और देवी या देवता जो भी है आपका, वह आपके साथ चलेगा और आपको आकर वहीं उसी पूजा घर में जहां पर आपने वह दीपक जलाया हुआ है, वहीं पर आकर आपको माथा टेकना। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि जो भी आपकी कुल देवी देवता है, जिस स्थान पर आप गए थे आपको लेने के लिए, वहां से आपको पूजा के में से उस पर चढ़ा हुआ एक पुष्प आप उससे लेकर आना है। वहां से कोई ना कोई पुष्प आपको पंडित जी पुजारी से वहां से ले लेना है। उस पुष्प को लाकर अपने आपने घर में जो दीपक जलाया हुआ है उस दीपक के साथ में आपको रख देना है। एक पुष्प अवश्य लेकर आना है, तो आपके घर की कुल देवी या देवता आपके घर में निवास करेंगे। तो ये तरीका होता है कुल देवी को प्रसन्न करने का और पता करने का। सभी भक्तों को जय श्री राम।